ये कौन है और मेरे खेत में क्या कर रहे हैं? मेरे खेत में किस लिए आए हैं? हाँ तो अर्जुन जी बताइए, ये भवानी जी का खेत कहाँ तक है? मैनेजर साहब देखो, वो कॉर्नर है, ठीक उस है। कॉर्नर से लेके वो लास्ट सेकंड कॉर्नर है ना उधर, अच्छा उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, फिर ये इधर ये चाहो फिर तारबंदी हुई हुई है। अच्छा, मतलब ये जहाँ तक ये पट्टियाँ लगी है ये सारा भवानी जी का ही है? हाँ भवानी जी का ही है। ओके, यही है भवानी जी? यही है। पता नहीं क्यों आए आज ये लोग। साहब, आप लोग यहाँ? अरे भवानी जी, आपने लोन तो ले लिया 10 लाख का, और किस्त एक दो भरी है, सारी किस्तें ड्यू पड़ी है आपकी, और अब ये भी सरकारी नौकर है। अरे साहब, देखिए ना आप, इस बार खेत में कुछ हुआ ही नहीं है। और साहब, कोई छोटी बड़ी रकम तो है नहीं, मैं भर दूंगा। आप मुझे 1-2 महीने का टाइम और दीजिए। देखिए ना साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके स्कूल की फीस, घर का खर्चा, ये सब बहुत भारी पड़ता है मेरे पे। और हम एक गरीब किसान हैं, इस बारिश के आस में ही बैठे रहते हैं साहब। अरे भवानी जी, यह समस्या आपकी है, यह है सरकारी कर्मचारी, इनको भी तो आगे जवाब देना पड़ता है। देखिए साहब, इस बार कुछ हुआ ही नहीं, आपके सामने है। खेत देख रहे हो आप, कैसे बंजर पड़ा है, और आपके 10 लाख रुपए बनने। अरे भवानी जी, इनमें इनकी क्या गलती है? खेत बंजर पड़ा है, जब आपने लोन लिया था ना तब सोच समझ कर लेना था। साहब, कुछ भी कीजिए, पर इस गरीब पे रहम कीजिए। मैं आपके पैसे 1-2 मंथ में भर दूंगा। मेरे को प्लीज थोड़ा टाइम दो सरकार। देखो भवानी जी, आप जब हमारे पास लोन लेने आए थे तब हमने आपको स्पष्ट कहा था, अगर खेत की एक भी किस्त ड्यू हुई तो हम खेत नीलाम करेंगे। और अब आपकी 5-5 किस्तें ड्यू हो चुकी है, तो हम क्या करें? देख लीजिए अर्जुन जी, 10 दिन का टाइम दे दिया है, अगर 10 दिन में कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, वरना खेत तो नीलाम करना ही पड़ेगा। 10 दिन में भर दीजिएगा, बात कर लीजिए। देख लो भवानी जी, ये है सरकारी नौकर, अब इन्होंने खींच के 10 दिन का टाइम दिया है, अब आगे आप सोचो। साहब, 10 दिन में मैं कहाँ से लाऊंगा 10 लाख? ये कोई छोटी बड़ी रकम नहीं है साहब। देख लो भवानी जी, लास्ट टाइम है, उसके बाद नीलामी पक्की है। 10 दिन और 10 लाख कहाँ से लाऊंगा मैं? हे प्रभु, क्या लीला है तेरी। घर में वैसे ही तंगी चल रही है, ऊपर से ये बैंक वाले, और 1 साल से इस खेत में कुछ भी नहीं हुआ है। क्या करूं मैं? और ये बात अगर गांव में फैल गई तो मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? हे प्रभु, ये क्या दिन दिखा रहा है तू? बच्चों की फीस नहीं भरी है मैंने, घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं है, ऊपर से ये बैंक वाले 10 दिन का टाइम दे गए हैं, वो भी 10 लाख रुपए। मैं कहां से लाऊंगा 10 लाख? क्या करूं मैं? किसी के सामने बैठ के रो भी नहीं सकता, ऐसी मजबूरी में पैसे लिए थे मैंने। अब ये पैसे गले का फंदा बन चुके हैं। इन बैंक वालों ने लोन देते टाइम इतने खुश होके दिया था, और आज ताने मार रहे हैं। क्या दिन दिखा रहा है प्रभु। ₹10 लाख 2 दिन हो गए हैं, कहीं से कोई पैसों की व्यवस्था नहीं हुई है। और ये बैंक वाले तो 10 दिन बाद आ जाएंगे। क्या करूं? कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? देखता हूं, किसी से मांग के लाता हूं, जो होगा देखा जाएगा। ₹10 लाख आज
5 दिन हो गए हैं, पर रुपयों की व्यवस्था कहीं से नहीं हुई है। मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि पता नहीं 5 दिन बाद क्या ही होने वाला है। सबसे मांग मांग के थक चुका हूं मैं, कोई देने के लिए रेडी नहीं है पैसे। लास्ट चारा यही है कि अर्जुन जी के पास जाके आता हूँ, वो कुछ करवा दे तो ठीक है, वरना ये खेत तो नीलाम ही होना है। उनके पास जाके आता हूँ। अरे अच्छा हुआ साहब, आप यहीं मिल गए। मैं आप ही के पास आ रहा था। क्यों, किस लिए? साहब आपको तो पता ही है। देखो, लोन तो पूरा चुकाना पड़ेगा, सारी किस्तें भरनी पड़ेगी, और वो सरकारी काम है, और नहीं तो फिर खेत नीलाम होगा। क्या खेत नीलाम हो रहा है इनका? हाँ, लोन ले रखा है 10 लाख का, और किस्तें सारी ड्यू पड़ी है। साहब देख लीजिए, कुछ हो सकता तो। देखो भवानी जी, अब हमसे कुछ नहीं हो सकता। अगर किस्तें भरते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर खेत तो पक्का नीलाम होना है। ठीक है साहब, धन्यवाद आपका। अब लोन लेते तो भरना तो चाहिए ना। पता नहीं अब क्या होगा, कोई चारा नहीं बचा है। सबके आगे भीख मांग ली। अब या तो मरना पड़ेगा या ये खेत नीलाम होगा। अब तो गांव में बात फैल चुकी। क्या करूं मैं, कहां जाऊं? अरे साहब कुछ टाइम दे दो साहब, थोड़ा टाइम और साहब। अरे बार बार टाइम नहीं दिया जाता है। देखिए, हमने आपको 10 दिन का टाइम दिया था, हमें कंपनी ने इतना ही टाइम दिया था, बोला था उसके बाद नहीं दे तो नीलामी कर देना। आप इनका साइन करवाइए। आप ऐसा मत करिए साहब। साहब मैं गरीब आदमी हूं साहब। बस 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 अर्जुन जी, बस बस। चलो चलो अपने, चलो अपना काम हो गया। अब तो मेरा खेत भी नीलाम हो गया। अब मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा गांव वालों के सामने? क्या अपने घर पे मुंह लेके जाऊं? हे भगवान, तूने क्या दिन दिखाए। गलती से किसी को किसान मत बनाना। मैंने बहुत बहुत मेहनत से ये खेत बचा के रखा था, आज तो ये मेरे हाथों से चला गया। ये बैंक वालों ने पैसों का लालच देके बहुत गलत किया। अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है। मैं अपना ये मनहूस चेहरा लेकर के घर वालों के सामने नहीं जा सकता। मेरी वजह से आज ये खेत चला गया, मैं कैसे जाऊं? अब मुझे मरना ही पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। शायद मेरे मरने से दोबारा कोई किसान नहीं मरेगा, कोई किसान का बेटा इसे जहर नहीं खाएगा। किसान हूँ साहब, खून पसीने से खेत में बीज बोता हूँ, पर जब मजबूरी आन पड़े तो मैं ही जहर पी के सोता हूँ। क्यों मैं ही जहर पी के सोता हूँ?